नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आज हम बात करेंगे युक्तियुक्तिकरण को लेकर। बीते लगभग 8-9 महीने पहले ये युक्तियुक्तिकरण का जो प्रारूप आया था, उस प्रारूप के समय हमने बिलासपुर जिले के तिफरा के एक स्कूल का दौरा किया था और भी आसपास स्कूलों में परिस्थितियाँ जानने की कोशिश की थी कि युक्तियुक्तिकरण क्यों ज़रूरी है और उसके लिए जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति कैसी है। जब हम तिफरा स्कूल गए तो वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उसको आप फिलहाल अभी देखिए। मौजूद हूँ बिलासपुर ज़िले के सिरगिट्टी के नवीन प्राथमिक स्कूल में। 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। आज से 2 साल पहले जब शिक्षकों की पदोन्नति हुई तब यहाँ पर दर संख्या भी अच्छी खासी रहती थी। आज भी दर संख्या उतनी ही है। फ़र्क इतना आ गया है कि सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के पहले यहाँ पर 6 शिक्षक थे और 1 प्रधान पाठक थे, लेकिन आज स्थिति यहाँ पर है न यहाँ प्रधान पाठक है और शिक्षक सिर्फ 2 है। सर नाम बताएंगे पहले आप अपने? योगेश करंजगांवकर। सर योगेश सर, 5 क्लास है, आप 2 लोग हो यहाँ पे, कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई को, पहले तो ये बताइए आप। सर जितना जो पढ़ाई होना चाहिए जी 2 टीचर प्रयास कर रहे हैं, जी लेकिन स्वाभाविक रूप से 5 क्लास में 5 टीचर रहना और 1 प्रधान पाठक में जो स्तर हो सकता है जी उस स्तर को सिर्फ 2 टीचर कितनी भी कोशिश करें, मुझे ऐसा लगता है कि उस स्तर तक पहुंचना में कठिनाई है। लेकिन तब भी 2 टीचर अपने तरफ से पूरी व्यवस्था करते हैं। कई प्रकार के नवाचार का उपयोग करते हुए 2 टीचर 5 क्लासों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मतलब बिठाते कैसे हैं सर आप लोग? जैसे सर अभी हमारे पास बरामदा मिला के 4 कक्ष हैं। पहली और दूसरी एक कक्ष में बैठते हैं और तीसरी, चौथी, 5वीं अलग कक्ष में बैठते हैं, है ना। बीच बीच में जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके बच्चों को छोटे बच्चों के मतलब छोटी कक्षाओं के बच्चों के साथ बिठाया जाता है और एक पीयर लर्निंग या ग्रुप लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके द्वारा बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और स्वयं भी सीखते हैं और इससे वो बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनके ही वो भाई बहन हैं, तो अपने भाई बहनों से बच्चे और अच्छा घुल मिल के सीखते हैं, ऐसा देखा गया है। तो एक ये नवाचार ये भी किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि कक्षा 1ली के बच्चे जो हैं वो कक्षा 4थी और 5वीं के बच्चों के साथ बैठे थे और अपनी जो वर्क बुक का काम वो कर रहे थे। यहाँ दर संख्या कितनी है सर? सर अभी वर्तमान में आज की स्थिति में 213 की यहाँ दर्ज संख्या है और लगभग पूरे कहना चाहिए कि अभी पहली कक्षा में इस वर्ष हमारे यहाँ 58 बच्चों ने प्रवेश लिया है और अभी भी कुछ बच्चों का प्रवेश आना 1-2 दिन में। मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या 60 तक हम पहुँच जाएगी। ये है हड़गांवकर सर। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती शशि सिंह। मैडम अभी आप मैं देख रहा हूँ प्रधान पाठक का भी काम कर रही हैं। मैं देख रहा था जब अब मैं आया तो आप कुछ प्रमाण पत्रों को चेक कर रहे थे। क्या क्या और स्कूल के काम रहते हैं खाली पढ़ाई के अलावा? स्कूल का काम तो ऐसे बहुत सारी है सर उसमें, क्योंकि डेली का MDM पूरा रजिस्टर मेंटेन करना रहता है, फिर उसको ऑनलाइन भी भेजना रहता है और बच्चों का रजिस्टर में पंजी संधारण करना रहता है, अटेंडेंस लेते हैं डेली का बच्चों का, उसको भी टोटल मतलब जातिवार उसको पूरा मतलब काउंट करते हैं कितने बच्चे आज आए हैं, ST कितने हैं, SC कितने हैं और उसको रजिस्टर में भी मेंटेन करते हैं। उसके अलावा जैसे अलग से मतलब ऑनलाइन कुछ काम आ जाता है तो उसको करते हैं। अभी बच्चों का यूडाइस का काम अभी मैं कर रही थी, उसी समय आप आए हो तो उस समय यूडाइस का पूरे जितने बच्चे नए बच्चे अभी आए हैं सबका मोबाइल में यूडाइस में पूरा उसको चढ़ा रही थी बच्चों का नाम वगैरह को। मैं अभी आ गया और कोई आगे तो डिस्टर्ब हो जाता होगा आप लोग का? तो हो जाती है सर, डिस्टर्ब तो हो जाती है वैसे। और मेन बात है हमारे यहाँ वैसे टीचर भी नहीं है, सिर्फ 2 ही टीचर है यहाँ, मतलब प्रधान पाठक भी नहीं है। मैं तो प्रभारी हूँ अभी, लेकिन दिक्कतें बहुत होती है मैं और बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जितना मतलब पढ़ाई होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षक रहेंगे तो आप लोग अगर दर संख्या आपके यहाँ ज़्यादा है
तो पढ़ाई अच्छे से और हो पाएगी। जी जी, पूरे क्लास है, क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए एक एक टीचर क्लास में रहेंगे तो बच्चों का पढ़ाई भी अच्छे से होंगे और हमको खुशी भी होगी सर कि अभी हमको तो दिक्कत बहुत हो रही, समस्या भी हो रही है, और टीचर आ जाएंगे तो हमसे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ये मानते हैं कि भाई हमारे स्कूल का युक्तिकरण हो जाए करके। जी सर, बिल्कुल। जैसे नियम है, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए तो युक्तिकरण बहुत आवश्यक है। तो ये था युक्तिकरण को लेकर जो हमने लगभग 7-8 महीने पहले अपने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसका एक हाल कि युक्तिकरण जरूरी क्यों है। बिलासपुर शहर के बीच में तिफरा की ये स्थिति है, तो बस्तर से लेकर सरगुजा और छत्तीसगढ़ के अन्य संभाग में क्या स्थिति होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि युक्तिकरण जरूरी क्यों है। शिक्षक, कई स्कूल ऐसे हैं, खासकर तिफरा में भी कई स्कूल ऐसे थे कि जहाँ पर शिक्षक अधिक है छात्र का में, और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो है वो संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय बिलासपुर परिसर में जो स्कूल चल रहे हैं वहीं पर देखने को मिला। वहाँ पर बालक और बालिका स्कूल एक ही जगह पर चल रहे हैं और लगभग वहाँ पर टीचर भी अधिक हैं। अब वो संख्या अब आज की परिस्थितियों में क्या है पर पता नहीं, लेकिन जो तिफरा का जो स्कूल था वहाँ की परिस्थिति आपके सामने है। फिलहाल आज बस इतना ही। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।